स्वास्थ्य में की बात अगर करें तो यहाँ मधेपुरा से लेकर के पटना तक जाके इलाज करवाता हूँ स्वयं। अगर कोई मैं एमएनबी न्यूज़ से राजेंद्र कुमार। ग्राम पंचायत तुलसीबाड़ी राजपुर मलिया के अंतर्गत राजपुर वार्ड नंबर 12 निवासी जयप्रकाश यादव जी, जो कि पूर्व मुखिया प्रत्याशी भी थे, जो कि अभी चुनाव नहीं है, जो कि चुनाव में कुछ ही वोट से पराजित हुए थे। तो आइए जानते हैं उनके बारे में कि अभी ये समाज सेवा में कहाँ तक कार्य सहयोग दे रहे हैं और कहाँ तक इनके पंचायत में जो अभी वर्तमान मुखिया हैं वो अपना सहयोग दे रहे हैं पंचायत का विकास में। तो जयप्रकाश जी, सबसे पहले तो आपका एमएनबी न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद एमएनबी न्यूज़ परिवार को, और आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम तुलसीबाई राजपुर मलिया ग्राम पंचायत के महान जनता को अपना प्रणाम करता हूं। मैं पूर्व में चुनाव मुखिया पद से लड़ा, जबकि जनता ने मुझे बहुत अच्छी मदद की और हमें वोट भी बहुत ज़्यादा मिला। लेकिन आज मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जब चुनाव होता है तो गांव के ढेर सारे प्रत्याशी आज हम जनता के बीच आकर के बहुत बड़ी वादा करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन सरजमीन पे दिखता कुछ नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि चुनाव ख़त्म हो जाने के बाद जनता अगर मर रही है तो कोई देखने वाला नहीं है। अगर आज समाज के अंदर किसी तरह का कलह किसी परिवार के साथ हो जाता है तो कोई देखने वाला नहीं है। तो आप उसमें सहयोग देते हैं? देखिए, सहयोग ही नहीं, हमने स्वास्थ्य में की बात अगर करें तो यहाँ मधेपुरा से लेकर के पटना तक जाके इलाज करवाता हूँ स्वयं। अगर कोई विपत्ति में होता है तो जहाँ तक कि आर्थिक मदद भी करता हूँ। यहाँ तक माने कि आप चुनाव हारने के बाद भी सामाजिक कार्य में हाथ बटा रहे हैं। देखिए, समाज में सबसे बड़ी चीज़ है कि हम चुनाव में जिससे वोट लेते हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। सिर्फ वोट लेने वाले प्रत्याशी में से हम नहीं हैं। हम अभी भी समाज के साथ उतना ही प्रेम भाव रखे हुए हैं जितना चुनाव के टाइम में मैं जाके प्रणाम करता था और वोट मांगता था। इसलिए आज समाज के अंदर रही समाज में कि आज हमारे समाज में जब हम चुनाव में लोग के पास गए थे वोट मांगने के लिए, तो मैंने देखा कि बहुत गरीब परिवार ऐसे हैं जिन्हें बासगीत पर्चा सरकार के द्वारा दिया गया था, दरभंगा महाराज के द्वारा, लेकिन अभी तक उन व्यक्ति को पर्चा की ज़मीन पे दखल कब्जा नहीं मिला। तो मैंने इसके लिए भी अंचलाधिकारी मधेपुरा से बात की है और ग्रामीण स्तर पर यानी ऐसे लोगों के साथ बैठ करके मीटिंग भी की है कि इस रणनीति पे काम किया जाए। उतना ही नहीं, जैसे आज देखिए तुलसीबाई राजपुर मलिया के अंतर्गत 3-4 वार्ड ऐसे वार्ड हैं जिसमें कि हरिजन की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और उनके पास बाँस के पर्चा की ज़मीन के अलावा एक धुर भी ज़मीन नहीं है। यानी वहाँ पर विकास की कार्य अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। होता क्या है, आज अगर उन गरीब के घर में कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको दाह संस्कार करने के लिए भी जगह नहीं मिलता है। तो इसके लिए भी हमने आवेदन सीओ साहब को दिया और 1 माह पूर्व मैंने आवेदन दिया है, जिसका कि सीओ साहब अपने स्तर से ज़मीन की इंक्वायरी भी की है और बहुत जल्द उस ज़मीन पे नापी करके श्मशान घाट को चिन्हित कर दिया जाएगा। तो हम मधेपुरा सदर अंचलाधिकारी का भी बहुत बड़ा आभार है कि मैंने जब आवेदन दिया तो उसके तुरंत बाद ज़मीन का इंक्वायरी करके मतलब चिन्हित किया है और जब मिले तो जानकारी में हुआ है कि बहुत जल्द नापी करके चिन्हित कर दिया जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुद्दा है और समाज के लिए भी बहुत बड़ा काम होगा अगर जि आदमी को दाह संस्कार करने की जो मूलभूत समस्या है, वह समस्या का निदान होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि साथ में वैसे गरीब-गुरबा लोग हैं जो बिहार सरकार की ज़मीन है और उसको बासगीत पर्चा अगर नहीं मिला है तो मिल जाना चाहिए ताकि उन लोगों को रहने के लिए अपना आवास बना सकें। तो हमारा ये मुद्दा है और अभी भी ग्राम के प्रत्येक किसी भी वार्ड के लोग अगर हमारे यहाँ हमारे पास उम्मीद से आते हैं तो मैं उसकी उम्मीद पे पानी नहीं फेरता हूँ, उनका जहाँ तक होता है मैं मदद करता हूँ। इसीलिए आज इस उम्र में मैं पंचायत प्रत्याशी हूँ और बहुत अच्छा हमें जनता ने वोट दिया। मैं चुनाव अगला चुनाव लड़ूँ अन्यथा नहीं लड़ूँ, मैं जनता का सेवा इसी तरह करता रहूँगा, यही मेरा वादा है और समाज के लिए अपना 100% देने का काम हमेशा करता हूँ और करता रहूँगा। यानी कि आप मुखिया पद पे ना रहते हुए भी आप समाज का कार्य कर रहे हैं। एकदम समाज के लिए देखिए आज मैं तो इतना जानता हूँ कि जन्म लिया हूँ, मृत्यु भी सत्य है, लेकिन मैं समाज के लिए कुछ करके जाना चाहता हूँ। यही मेरा
शुरू से सिद्धांत है और इसी सिद्धांत पे हम काम तो करते आ रहे हैं। जयप्रकाश जी एक चीज़ हमको बतलाइए कि यहाँ पे जो है आपका पंचायत का विकास किस स्तर तक हो पाया है? देखिए, आज बहुत सारी समस्या है, जैसे तुलसीबाड़ी, राजपुर, मलिया ग्राम पंचायत का राजस्व ग्राम राजपुर था, मुख्यालय राजपुर था और पंचायत के अंतर्गत पंचायत सरकार भवन के लिए 1,70,00,000 की योजना आई है। लेकिन आज वर्तमान मुखिया जो हमारे पंचायत के हैं, उन्होंने इस चीज़ के लिए जागरूक नहीं है कि बिहार सरकार की ज़मीन जहाँ हो उसको चिन्हित करके उसमें बनाया जाए। तो मैंने इस पर भी सीओ साहब को जानकारी दिया है, जो ज़मीन है उसको चिन्हित करवाया हो और मुखिया जी को बोले हैं कि कम से कम ये बनवाइए ताकि गाँव समाज का विकास हो सके। तो पंचायत में मुखिया जी अपना आप स्तर से जो कुछ भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप से मिले हुए हैं, लेकिन जहाँ तक अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, आगे देखिए अब क्या होता है। पंचायत में कई प्रकार के विकास के कार्य होते हैं, जैसे सड़क हो गया, लाइट हो गई, शौचालय सबका आप लोग के पंचायत में शौचालय का सुविधा मिल पाया है? आवास देखिए सबका? देखिए कागज़ कागज़ पे जो आजकल जो होता क्या है कि कागज़ पे सब फ़ॉर्मेलिटी अब पूरा हो जाता है, लेकिन सरज़मीन पे दिखता कुछ नहीं है। तो यही चीज़ है, पंचायत में तो लूट मची हुई है। यानी आपके कहने का मतलब है कि कागजी काम पूरा हो चुका है, लेकिन सरज़मीन पे कुछ दिखाई नहीं दे सरज़मीन रहा पे है। कुछ दिखता नहीं है, जैसे आज देखिए ना सरकार की नल जल योजना। नल जल योजना तो मतलब हो गया ना, करोड़ों का मतलब घोटाला हो गया ना। एक अ, लूट का अड्डा है नल हाँ, जल योजना। नल जल योजना जो भी मामला हो, जो शौचालय हुआ, लोगों ने क्या किया, लोग इसमें जनता का भी गलती है। ऐसा नहीं कि मतलब सिस्टम ही भ्रष्ट है, कुछ जनता भी भ्रष्ट है। जो पैसा लेकर के भी नहीं बनाते हैं, तो जनता भी की यहाँ कमी है और उनमें जागरूकता की भी कमी है। ठीक है, यही। अगर आपको जनता अगर इस बार आप चुनाव लड़ते हैं, अगर चुनाव आता है तो चुनाव लड़ते हैं, अगर उसमें आपको जनता जीत का ताज पहनाती है, अपने पंचायत के विकास के लिए आप क्या कुछ कार्य करेंगे? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर मुझे जनता चुनाव जितवाती है, अगर चुनाव लड़ूँगा, चुनाव अगर जीतूँगा, तो मेरा मूलभूत समस्या जिस तरह अभी कहते हैं ना कि सभी चीज़ को डिजिटल सरकार करते जा रहा है। डिजिटल तो कहने के डिजिटल है, लेकिन जो कहने के लिए डिजिटल है, लेकिन होता क्या है, सरज़मीन पे लूट मची हुई है। बताइए कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ की विदाउट पैसा भी काम हो रहा है। पंचायत स्तर पे जाइए, अगर किसी व्यक्ति को इंदिरा आवास लेना हो, तो 10,000 से 15,000 आप रुपया दीजिएगा तो आपको इंदिरा आवास मिल जाएगा। तो अगर हम लोग को चुनाव जीत अगर जनता वोट दे करके जिताती है, तो मैं सबसे पहले ओपन कर दिया जाएगा कि आपका अगर इंदिरा आवास लिस्ट में नाम है, तो आपकी वह अधिकार है, वो आपका कोई छीन नहीं सकता है और आपको मिलेगा विदाउट पैसा। अगर आप किसी गरीब आदमी का पेंशन करवाना होता है, तो पेंशन के लिए भी मतलब उन लोगों से 500 रुपया, 1000 रुपया ठगने का काम करता है, ये सब ओपन हो जाएगा। रही सवाल उतना ही नहीं, जो बहुत गरीब लोग मर जाते हैं गाँव में अभी, कबीर रोष्टी की तरफ से लगभग आपको 3 लाख रुपया मिलता है। एट ए टाइम मिलना चाहिए। गरीब व्यक्ति के दाह संस्कार के लिए 3 लाख रुपया सरकार का प्रावधान है। लेकिन मुखिया का कर्तव्य होता है कि आप मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म साथ में रखिए, पार्टी का दस्तखत निशान करवा करके अपने पैकेट से 3,000 रुपया तत्काल उसको आप दीजिए और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे निर्गत होगा तो आप उसको अपना पैसा निकाल के ले लीजिए। लेकिन एक भी ऐसा लाभुक नहीं है जिसको मतलब ये लाभ मिलता है। तो लोगों को अब मुझ मरने के अभी बाद तक भी आपके पंचायत में इस प्रकार का कोई लाभ नहीं कोई मिल पाया। कोई कुछ नहीं, सरज़मीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। वैसे कहने के लिए कुछ कह दे लोग अलग बात है, लेकिन सरज़मीन हकीकत यही है। अगर आप जीतते हैं तो ये सब करप्शन को दूर हटाइएगा। बता देते हैं ना, जब तक लोग जानेगा ना, अभी हम लोग इतना जानते हैं कि डीलर के यहाँ अगर राशन मिलता है हमको 5 किलो, तो हम लड़ के अगर 5 किलो नहीं देगा तो हम लड़ के ले लेंगे। जिस दिन जनता जान जाएगी ना कि ये मेरा अधिकार है, उस दिन छीन के ले लेगा। तो मैं जनाने का काम करूँगा कि ये आपका अधिकार है और जिस दिन जनता जान जाएगा अपने आप छीन के ले लेगा, हमको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अभी जनता में जागरूकता की कमी है और जो चुनाव जीत के आते हैं वो गौन हो जाते हैं। जो मुझे जानकारी अगर देंगे तो मेरा अपना अधिकार ले लेगा, इसलिए मतलब लोग जानकारी देना नहीं चाहता, जनता को बताना नहीं चाहता है। तो मेरा यही मुद्दा है कि अगर जब तक जनता जागेगा, तभी समाज का विकास हो पाएगा और मैं जगाने का काम करूँगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। तो देखते रहिए एमएनबी न्यूज़ से मैं राजेंद्र कुमार।